अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कितना वक्त दरकार होता है और शॉर्ट हैंड के लिए आया कि किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। उसे उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट को इशू करना चाहिए या प्राइवेट सर्टिफिकेट भी स्टेनोग्राफर बनने के लिए काफ़ी है। इन तमाम मालूमात के लिए हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड के लिए सीखने के लिए शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कितना वक्त दरकार है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बारे में सवाल करते हैं कि हम 3 महीने में शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, 6 महीने में सीख सकते हैं या 1 साल में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि शॉर्ट हैंड के लिए किसी डिग्री, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही प्राइवेट सर्टिफिकेट, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ना ही किसी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक टेक्निकल स्किल है। जिसको भी ये टेक्निकल लैंग्वेज आती होगी, जिसको ये स्किल आता होगा, तो इस स्किल की बेस पर गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट में टेस्ट दे सकता है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उससे शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर के कोर्स का कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करता है। पाकिस्तान में चाहे टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ले, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ले, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ले, हाई कोर्ट्स ले, सुप्रीम कोर्ट ले, इनकम टैक्स ले, बैंक्स ले, डीसी ऑफिस वाले ले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले ले, कोई भी डिपार्टमेंट आपसे इस टेक्निकल कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स, कुछ स्टूडेंट इस बारे में ये भी समझते हैं कि शॉर्ट हैंड शायद किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज का नाम है, जैसे कंप्यूटर में सी लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है। उनके कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर नहीं है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड हाथ से लिखी जाती है, पेपर पर लिखी जाती है, लकीरों में जल्दी जल्दी लफ्ज़ों को लिखने का नाम है। ये कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। ताहम इसको कन्वर्ट दोबारा करने के लिए, इंग्लिश में बदलने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना बेहद ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कितना समय दरकार होता है, कितना वक्त चाहिए होता है, इसमें तमाम तर जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर आती है। स्टूडेंट जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, जितना ज़्यादा वक्त वो शॉर्ट हैंड को देगा, उतनी जल्दी ही वो एक स्टेनोग्राफर बन सकता है, उतनी जल्दी ही वो एक टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के कामों को मेहनत के साथ आम तौर पर जोड़ा है। अगर हम किसी काम को 2 घंटे देंगे, उसकी आउटपुट उसी हिसाब से आएगी। अगर हम किसी काम को 4 घंटे देंगे, उसके नताइज 4 घंटों की आउटपुट के बराबर होंगे। अगर हम 8 घंटे ही किसी काम के लिए मख्तस कर देंगे, तो उसका रिज़ल्ट 8 घंटों के वक्त दिए जाने के बराबर होंगे। बताने का मकसद ये है कि आप जितना शॉर्ट हैंड को वक्त देंगे, उतने ही जल्दी आप शॉर्ट हैंड सीख सकेंगे। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको 3 माह भी लग सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए 6 महीने का वक्त भी दरकार हो सकता है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए 1 साल का वक्त भी दरकार हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। उसके अलावा डिपेंड करता है आपके उस्ताद पर कि आपका जो टीचर है वो आपके ऊपर कितनी मेहनत करता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के लिए वो कौन सा अंदाज़ अपनाता है, और आपको पंक्चुअल बनाने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। आउटपुट जनरेट करना भी एक टीचर की जिम्मेदारी में शामिल होता है, लेकिन स्टूडेंट को भी उसमें मुखलिस होना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट को हार्ड वर्क होना ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर वर्क करेगा, इसके नताइज जल्दी ज़ाहिर होंगे। हमारी इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए, शॉर्ट हैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया।